नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ आज हमारे फेलो जर्नलिस्ट आए हैं नतांश पटेल। आज बात करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग एक कहानी है। दरअसल कहानी है यूएसए की, जहां पर एक लड़की ने क्यों अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर यह लिखा कि वो सेक्स वर्कर है। बड़ी अजीब सी कहानी है नतांश, और बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल। इस कहानी को लेकर अब तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं सोशल मीडिया पर। जो है ऑब्वियसली ये ट्रेंड कर रही है खबर, और ऐसे में इसके पीछे वजह क्या रही ये आपको नतांश बताएंगे। नतांश। बिल्कुल एक एरियल एगोजी करके एक महिला है जिसने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे ऐड किया है कि वो एक सेक्स वर्कर थी। कहीं ना कहीं इसको जैसे ये पोस्ट सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गई है और उसके बाद जो लोग हैं उसको अपलोड कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। साथ ही एक सोसाइटी में जो टैबू है सेक्स वर्कर्स को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता है इसके साथ। और कहीं ना कहीं जैसे इंडिया की भी बात करी जाए, इंडिया में भले ही ये चीज़ लीगल नहीं है बट स्टिल एक सेक्स वर्कर के रिगार्डिंग अगर आप उसकी इमेज को देखेंगे, इसके रिगार्डिंग काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी, काफ़ी मूवीज भी बनी। सही बात है। बट उसके अंदर इसको काफ़ी इजाफा और तारीफ करने वाली लेकिन बात है। नतांश, सबसे जो अहम सवाल खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों लिखा, इसके पीछे वजह क्या रही। क्या वो अपनी जॉब से उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी, या फिर इसको ये कहा जाए कि वो साथ में ये बताना चाह रही थी कि वो साथ में ये भी काम करती है। नहीं, एक्चुअली चिराग मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहती थी कि अगर आप सेक्स वर्कर हैं तो इट्स नॉट अ क्राइम, यू कैन एक्सेप्ट एंड यू कैन मूव ऑन। तो उसने अपने पास्ट में ये वर्क भी किया था, और जैसे ही उसने ये ऐड किया उसकी पैन वर्ल्ड में काफ़ी पोस्ट वायरल हो गई। काफ़ी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। इवन मैंने देखा था ट्विटर में भी टॉप 10 ट्रेंडिंग में वो शामिल हो गई है, जो ईएल एगोजी के नाम की महिला है। और इसी रिगार्डिंग मेरे को कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ डाउट्स थे, और बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट यू कैन आल्सो डील विद देम कि जो इंडिया में इस रिगार्डिंग क्या लॉज है और इज इट। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। सबसे पहले तो दोस्तों, ये एक अजीब सी कहानी है जिसमें एक लड़की ऐसा लिखती है और उसके पीछे वजह बताती है कि वो टैबू खत्म करना चाहती है। लेकिन सवाल उठता है कि वो एक अलग प्रोफेशन में है और वो लिख ये देती है, क्या वो अब इसको कंटिन्यू करना चाह रही थी, या फिर उसके माइंड में एक ये थॉट था कि नहीं, मुझे अब ये जो इसको लेकर बड़ी नेगेटिविटी है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी ताकि लोग मुझे उस दृष्टि से देखें। इसके बाद अब बात की जाए कि ये ऑब्वियसली वहां कर लिया। अगर यहाँ कोई लड़की इस तरह से पेड सेक्स करती है, इंडिया के अगर कंटेस्ट में बात की जाए, तो दोस्तों वो क्राइम है, वो सीधा सीधा प्रोस्टिट्यूशन है। वो वैश्यावृत्ति के उसमें धाराएं लगती हैं। हमने कई अक्सर केसेस देखे होंगे, कई सारे गैंग्स पकड़े जाते हैं। सो रिगार्डिंग दिस मेरे को लाइक जीबी रोड है, जैसे सोनागाची है, ये बहुत बड़े बड़े ये मैं आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल नतांश ने बड़ा अच्छा सवाल ये किया मुझे है। डाउट था कि वो कैसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं इतने कल्चर्ड वे में, या आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइज वे में ये चल रहे हैं, तो वो कैसे हो रहे हैं। हम लोगों के मन में बड़ा अजीब सा सवाल आता था और आता भी है कि क्या इंडिया में ये लीगलाइज है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये लीगलाइज नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर इस तरह के ये कहा जाए कि एंटरटेनमेंट के नाम पर सेक्स परोसा जा रहा है। तो वो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली का बताता हूँ। दिल्ली में है जीबी रोड, जहाँ पर सबको पता है कि वहाँ पर जो है एंटरटेनमेंट जो है वो अलाउड है और कानून भी ये कहता है। लेकिन वहाँ होता क्या है, वहाँ ऑब्वियसली जो है वो इजीली यू कैन से कि भाई वहाँ आप चार्ज करो और आपको सेक्स अवेलेबल है। लेकिन सबको ये जानता है, कमला मार्केट थाना है, सबको ये पता है, उसके बावजूद एक्शन नहीं होता है। क्यों? ओके सो बेसिकली जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि वहाँ पे एंटरटेनमेंट पर्पस में, जो एक लेमैन का टर्म पे कहेंगे मुजरा बेसिकली वहाँ पे होता है, बट कंसेंट के साथ वहाँ पे सेक्स कोई करना चाहे तो इट्स इलीगल। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कई सारे ऐसे गैंग भी पकड़े गए हैं। अक्सर हमने खबरें की हैं कि कई ऐसी लड़कियां जो वेस्ट बंगाल से आई, जो अलग अलग प्रदेशों से आई, जिनको जबरन यहाँ पर लाया गया, और उन्होंने उनके माँ बाप ने फिर शिकायत की, फिर यहाँ पुलिस ने रेड की, और जब लड़की से पूछताछ हुई तो लड़की ने एडमिट किया कि मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर रखा हुआ था, मेरे से एज अ प्रोस्टिट्यूशन ये लोग काम कराते थे, मेरी इच्छा नहीं थी, मैं उसके विपरीत जो है ये मेरे से काम कराते थे। और ऑब्वियसली ऐसे केसेस में रेड हुई, कई एनजीओज भी लग रहे थे। नतांश, इट्स लाइक सेक्स ट्रैफिकिंग। यस, इसको सेक्स ट्रैफिकिंग भी कहा जाता है और ये ऑब्वियसली इलीगल है। लेकिन ये बात सच है कि अगर जैसे हम अक्सर दिल्ली वाले जो है वो जीबी रोड का जब नाम आता है तो आधे लोग हंसने लग जाते हैं, या आधे लोग उसको उस दृष्टि से देखते हैं कि अच्छा जीबी रोड, जिसमें एक कोठा फिर एक कल्चर आता है कि कोठा नंबर 66, 61, 62 इस तरह की बातें करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नीचे मार्केट है दोस्तों जीबी रोड में, और नीचे बाकायदा दुकानें हैं, और ऊपर जो है फ्लोर्स हैं, और लोग वहाँ जाते हैं। और वहाँ पर अलाउ जो है वो ये है कि वहाँ पर एंटरटेनमेंट जो है आपको परोसा जाएगा, लेकिन वो एंटरटेनमेंट के नाम पर वहाँ अलग अलग प्रदेशों से
कई लड़कियां वहाँ पर हैं, हर कोठे में कहा जाए कि करीब करीब 50 से 60 100 लड़कियां वहाँ पर होती है और वहाँ पर ये धंधा भी चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना, गंदा है पर धंधा है, तो ये चल रहा है और ये लगातार चलता आ रहा है। और आप एक और जगह की बात कर रहे थे, जैसे सोनागाची है कोलकाता में, अहमदाबाद में भी जस्ट रेलवे स्टेशन के पास में एक रेड स्ट्रीट एरिया है, काफी पॉपुलर है। तो ऐसे एन नंबर ऑफ प्लेसेस हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। भले ही इंडिया में ये इलीगल हो, बट पैन वर्ल्ड में तो ये काफी कंट्रीज में लीगल है, जैसे थाईलैंड है, और इवन बहुत सारे इंडियंस भी जाते हैं वहाँ पे टूर करने के लिए। और बट मैं ये बताना चाहूँगा कि एक जापान की घटना थी। जापान में भी इसी रिगार्डिंग एक सेक्स लॉ अभी हाल में पार्लियामेंट में पारित हुआ है, और उसके अंदर जो सेक्स वर्कर्स थे, जो माइनर एज की थी और जो जबरदस्ती इस कोठे में या इस प्रोफेशन में जिनको लाया जा रहा था, तो उनको सबसे पहले मतलब समहाउ उनके कंसेंट से वो आ जाती थी, बट उनको वहाँ पे प्रेशराइज किया जाता है कि आपको इसी के अंदर कंटिन्यू करना पड़ेगा। और जब वो बोलती थी कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर उनको बोलते कि तुम्हारा एक बॉन्ड है, अगर तुमने इसको तोड़ा तो तुम्हें हाई पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है। और फिर जब उसके बाद उन्होंने ये सब ना करना चाहा, तो उनको ब्लैकमेल किया जाता था कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनको हम बता देंगे कि तुम क्या काम करते थे। सो मतलब ये बताता है कहीं ना कहीं जो सेक्स वर्क था वो इट्स नॉट लीगल, और इसलिए काफी गंदा प्रोफेशन है। बट हाँ, और ये जो पोस्ट शेयर की है उसके बाद ये जो इमेज है जो डेवलप हुई है सेक्स वर्कर के रिगार्डिंग, इसको भी एज अ प्रोफेशन ट्रीट करना चाहिए, और इसके अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए कि अगर कोई सेक्स कर रहा है इट्स नॉट अ क्राइम बेसिकली ये। लेकिन वो ठीक है, वो क्राइम नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे एक जो अलग सी चीज़ आती है वो ये आती है कि इसको आप कहते हैं ना कि जैसे एक समाज में हर तबके के लोग हैं, तो ये कहा जाता है कि भाई आप किसी को हीन दृष्टि से ना देखें। तो ये एक प्रोफेशन है, बाहर ऑब्वियसली लीगल है, हमारे देश में ऑब्वियसली इसको मान्यता नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है कोठा कल्चर जिसको मैं कहूँगा, वहाँ तो हो रहा ही है, सबको पता है हो रहा है। तो ऐसे में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? क्या पुलिस को पता नहीं है? नहीं हो रहा, सबको पता है, एनजीओज को पता है, सरकार को पता है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इसके पीछे वजह जो है वो जानने की बहुत मतलब उत्सुकता होगी लोगों में, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती जब सबको पता है। शायद इसके पीछे जो मुझे लगता है जो प्रैक्टिकल अप्रोच है समाजशास्त्रियों की, या ये कहा जाए कि पॉलिटिशियंस की, मैं पर्टिकुलरली कहूँगा, सरकार की कहूँगा, कि अगर इसको बहुत ज़्यादा रोका गया तो एक ये माइंडसेट बनता है, अब इसमें कितनी सत्यता है मुझे नहीं पता, कि क्राइम और बढ़ेगा। क्या इसको मानते हैं आप? ये ऐसा हो, इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल मेरे को भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो समाज का इन्वॉल्वमेंट है, शायद दैट माइट बी द रीज़न कि वहाँ पे सोसाइटी में, और मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स माय पर्सनल व्यू कि इसको लीगलाइज कर देना चाहिए। इफ समवन इज लाइक इंडिविजुअल लेवल पे कोई अपने नहीं, इसको मुझे लगता है नतांश हमें व्यूअर्स को भी छोड़ना चाहिए, हमें अपना विचार नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति का अपना पर्सनल विचार हो सकता है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। तो हाँ, मतलब इनका पर्सनल विचार ऑब्वियसली इन्होंने शेयर किया, लेकिन हम व्यूअर्स आपसे भी पूछना चाहते हैं, क्या इस तरह की जो सेक्स वर्कर्स जिनको हम कहा जाता है, हालांकि आप देखिए धीरे धीरे लोगों के माइंडसेट में डिफरेंस आया है, ऐसा नहीं है नहीं आया। क्या इसको लीगलाइज किया जाना चाहिए? क्या इससे क्राइम रुक सकता है? इससे आगे आने वाले समय में क्या ऐसा तो नहीं कि बिजनेस में अब जिसके पास कोई काम नहीं होगा तो वो ये करने लग जाएगा? किस दृष्टि से इन तमाम चीज़ों को देखा जाना चाहिए, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मुझे लगता है बहुत डिटेल में इस बारे में सरकारों ने भी डिस्कस किया है। हालांकि हमारे यहाँ तो जैसे मैंने बताया ये इलीगल है, कई देशों में लीगल है, तो ऑब्वियसली उनकी परिस्थितियां अलग हैं, उन्होंने अलग सेंस में इसको सोचा होगा और जो है वो उसको ऑब्वियसली माना होगा या एक्सेप्ट किया होगा। लेकिन क्या भारत में आप लोग व्यूअर्स मानते हैं कि अब वक्त आ गया है कि इसको लीगलाइज किया जाए, या फिर इसको लीगलाइज नहीं किया जाए? क्योंकि अभी भी कई तरह की मान्यता, जैसे मैं पीछे पढ़ रहा था, जो गे कम्युनिटी है उनमें भी वो भी एक्सेप्टेंस हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वहाँ लॉ बन रहा है, हालांकि मैं कंपेयर नहीं करना चाहिए नतांश, वो एक अलग सिचुएशन है, अलग है, लेकिन अब यहाँ ऑब्वियसली ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये एज ए प्रोफेशन इसको ट्रीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये इसके बारे में मुझे लगता है लॉन्ग डिस्कशन की जरूरत है। आपका क्या व्यू पॉइंट है? आपको ऑब्वियसली तो आप तो कह रहे हैं इसको लीगलाइज कर देना चाहिए, और क्योंकि जो एक सोसाइटी में है और कहीं ना कहीं ये इट्स अ नॉर्मल थिंग अकॉर्डिंग टू मी। और अब इसके अंदर ऐसा कोई टैबू बनाना नहीं चाहिए कि हम सेक्स इज सो नेचुरल थिंग विच अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डू। बस ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो पर्सन एडल्ट होना चाहिए, और विथ हिज कंसेंट और हिज और हर कंसेंट अगर वो कर रहा है
तो इट्स कम्प्लीटली लीगल। नहीं, लेकिन अब इसका दूसरा सेंस देखिए कि अब शादी आपकी हो जाए तो ये लीगल, आप किसी और के साथ कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली ये इलीगल हो जाता है, इलीगल एक्टिविटी में आ जाता है। Until and unless his partner is not ready. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। तो ये देखिए, ये हर परिस्थिति काल देश के हिसाब से इसकी सिचुएशन बदल जाती है, और इसको एक विचार जहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, एक जगह जाके उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बारे में लॉन्ग डिस्कशन भी काफ़ी समय से होती रही है। आप लोगों को व्यूअर्स क्या कहना है इस पर, हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या व्यू पॉइंट रखते हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर कि क्या सेक्स एजुकेशन तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, क्या इसके साथ साथ जो सेक्स वर्कर जो एक प्रोफेशन है, क्या इसको लीगलाइज किया जाना चाहिए, या फिर अभी आपको लगता है कि इसको लीगलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इससे समाज में विकृतियाँ आ सकती हैं, इसमें एक तरह से कहा जाए इंसान के पास और फ्रीडम आ जाएगी, वो अपनी पत्नी को छोड़ के वहाँ जा सकता है, या ये कहा जाए कि इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां आ जाएंगी ये होने के बाद, क्योंकि उनको लगेगा ये तो बहुत आसान काम है, ये तो बहुत अच्छी, और इसमें जो अर्निंग होगी वो एक डिफरेंट हो जाएगी, तो लोग कहेंगे कि इसमें तो अर्निंग भी अच्छी होती है, तो क्यों ना इस प्रोफेशन को। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम, और हमारी जो सभ्यता है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भाई हमारा जो ताना बाना है क्या उसके हिसाब से ये ठीक है चीज़ें। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जिस पर बहुत डिटेल में वाइडली डिस्कस करने की जरूरत है। सेक्स एजुकेशन के बारे में बोला वो, दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग। सेक्स एजुकेशन जो बच्चों को है, देखिए वो सेक्स एजुकेशन जो मुझे लगता है वो इसलिए रिक्वायर्ड है नतांश कि शायद उससे आप रेप को कम कर सकते हैं, उससे आप एक अवेयरनेस ला सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि सेक्स वर्कर को एज अ लॉ ट्रीट किया जाए, उनको एक्सेप्ट किया जाए, ये अभी मुझे लगता है हमारा समाज इसके लिए अभी तक रेडी तो है नहीं, और कोई ऐसी कोर्ट नहीं है जिसने इसको राइट क्लिक किया हो कि भाई ठीक है इस पर हमें सोचना चाहिए। ठीक है, ये एक व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन क्योंकि कई ऐसे भी मुद्दे हैं जो हम पीछे भी पढ़ रहे थे कि रिलेशन में भी अगर कोई किसी से रिलेशन बनाना चाहे तो अभी तो वो भी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो ये कैसे हो सकती है। तो ये इसको लेकर आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है नतांश, क्या एंड सम अप करना चाहेंगे? हाँ, दैट्स ऑल कि बस यही है कि इसके बारे में व्यूअर्स को सोचने की ज़रूरत है, उनके एंड से क्या हमको फीडबैक मिलता है, और इसके बारे में और अपडेट्स हमको बताएंगे। और कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।